हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं तेजस MK2 का मकसद ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनने का है, लेकिन MK1A में इंडिजीनियस कंटेंट के सामने मुश्किलें हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल को तेजस MK1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 70% इंडिजीनियस कंटेंट हासिल करने में मुश्किल हो रही है, जबकि अभी का टारगेट 65% है। इसका बड़ा कारण ये है कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी LRUs जैसे कंटेंट अभी भी फॉरेन से आती है। प्रोडक्शन में देरी ये दिखा रही है कि आगे बढ़ने के लिए ये कितनी मुश्किल है, लेकिन तेजस MK2 अगले वर्जन में इंडिजीनियस कंटेंट की ज्यादा उम्मीद है। इसका प्रोडक्शन 75% से शुरू होगा और समय के साथ 80% तक पहुंच सकता है। तेजस प्रोग्राम इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में एक अहम कदम है जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और पूरी तरह से देश में बने फाइटर जेट्स के लिए रास्ता खोलेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। तेजस MK1A जिसमें 2026 से इंडिजीनियस उत्तम AESA रेडार लगा होगा, उससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफी सुधार होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने तय किया है कि LCA तेजस MK1A फाइटर जेट को 2026 से इंडिजीनियसली डेवलप्ड उत्तम AESA फायर कंट्रोल रेडार से इक्विप्ड करेगा। उत्तम रेडार का इंटीग्रेशन 41st एयरक्राफ्ट से शुरू होगा और डिलीवरीज भी 2026 में शुरू होंगी। शुरुआती 40 जेट्स इसराइली ELTA ELM 2053 AESA रेडार का इस्तेमाल करेंगे। उत्तम AESA रेडार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और इसने तेजस प्रोटोटाइप्स पर 125 से ज्यादा सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट पास किए हैं। उत्तम AESA रेडार की प्रोडक्शन 2026 तक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो तेजस MK1A वेरिएंट्स की डिलीवरी के साथ कोइंसाइड करेगी, जिसमें ये एडवांस सिस्टम होगा। इस इंटीग्रेशन से इंडियन डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में एक बड़ा कदम है जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा और फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस को कम करेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। IAF ने हाल ही में इसराइली कॉम्पिटिशन में एक फाइटर जेट अपग्रेड के लिए एस्ट्रा नामक इंडिजीनियस मिसाइल को सपोर्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने अब अपना ध्यान देश में डेवलप्ड एस्ट्रा MK1 और MK2 मिसाइल को इसराइल के आइडर BVR AAMS पर इंटीग्रेशन पर शिफ्ट किया है। IAF ने शुरू में आइडर BVR AAMS को Su-30 MK1, MK1A और MK2 फ्लीट पर लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब ये प्लान छोड़ दिया गया है ताकि लोकल एयर टू एयर मिसाइल को सपोर्ट किया जा सके। आइडर की लिमिटेड रेंज जो कि 100 किलोमीटर से कम है, एक टेम्पररी सोल्यूशन था और एस्ट्रा MK2 की कंपेरेबल कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक फायदे ने आइडर BER की अपील को पीछे छोड़ दिया। तेजस LCA से 2021 में एक आइडर मिसाइल का सफल टेस्ट फायरिंग हुआ था, जो बताता है कि इंडिजीनियस फाइटर जेट के साथ एडवांस्ड BVR AAMS को इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी है। एस्ट्रा MK2 की कैप्टिव ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें अनगाइडेड ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर को अनगाइडेड मोड में टेस्ट किया गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।